राधे राधे गुरुजी जी। मेरी शादी को 3 साल हो गए। मेरा एक बेटा है। मेरा हस्बैंड मुझे लेने नहीं आता है। ऐसा क्या बात है? तो आप खुद चली जाओ हस्बैंड के पास। लेने नहीं आता क्या हो, तुम्हारे पाँव तो है कि नहीं? तुम भी तो जा सकती हो ना। उम्मीद पति से है, वो आए लेने, आप भी तो जाओ। अच्छा ये बताओ, मायके आई थी तो अपने से आई थी कि पति ने भेजा था? हाँ भेजा, पापा जी लेके आए। आपके पिता लेके आए ना? तो जब लेके आए पिताजी तो पिताजी से बोलो छोड़ के भी आओ। वो रखने के लिए मना करते हैं। काहे? क्योंकि डिवोर्स चाहिए। क्यों? सास नंद मारपीट करती थी मेरी। तो फिर तो सास नंद को समझाया नहीं आपने? उनसे मेरी बात नहीं हुई। तो सास सही मारती थी आपको? नहीं मारती थी। तो फिर काहे झूठ बोल रही हो कि मारती थी? सास नंद ने कई बार मारपीट करी थी आपके साथ? हाँ तो सास आपको मारती है? हाँ अभी तो आप बोले थे नहीं मारती। मारती। और नंद? नंद ने भी मारपीट की थी। कैसे मारा, काय से मारा? थप्पड़ों से। तो आपने कोई जवाब नहीं दिया, आपने नहीं मारा? नहीं। तो पति ने देखा नहीं कि आपको मार पड़ रही है आपकी सास आपकी और ननद के द्वारा? देखा था। तो क्या बोला पति ने? जब तो कुछ नहीं बोला, घर भेज दिया था। अच्छा, तो फिर तो गलत हो रहा है आपके साथ। तो एक बार आप पति से बात की, पति क्या चाहते हैं, ठीक से बात करते हैं कि नहीं? यूँ कह रहे कोर्ट में डाल देना, तलाक लूंगा। क्यों? शादी के कितने साल हुए? 3? 3। बच्चा भी है। तो काहे तलाक लेना है? गलती क्या है? क्यों तलाक लेना है? रखनी नहीं है। क्यों? कारण ना रखने का कारण? मम्मी मना कर रही थी उनकी। कहाँ है, कहाँ की है वो मम्मी आपकी? मतलब सास कहाँ की है, कहाँ शादी हुई आपकी? गुड़गांव से आगे पटौती। तो सास नहीं रखना चाहती? अरे बड़ी दुष्ट सास है। कैसी डायन सास है? बताओ। लाला मेरे मम्मी पापा के यहीं हुआ था। हैं? मम्मी जी के यहीं हुआ था लाला। 2 महीना थे पेट में जब मैं आई। बताओ, ऐसी सास को नर्क जाना पड़ेगा। बताओ, बेटे का घर तोड़ा रही है। एक पति पत्नी को अलग करना भी इतना बड़ा पाप है कि सब पूछो मत। अब ये लोग ना मर के सीधा नाली का कीड़ा बनेंगे। किसी पति पत्नी को कहते हैं ना, टूटे हुए को जोड़ो, जोड़े को तोड़ो मत। यदि आपने रिश्तों को तोड़ा है, किसी के रिश्तों, कहते हैं कि यदि किसी के रिश्ते टूटे हुए हैं और आपने जोड़ दिया तो ये बहुत बड़ा पुण्य किया आपने। और किसी के जुड़े जुड़ाए रिश्तों को, भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में आपने झगड़ा करा दिया, लड़ाई करा दी, तो ऐसे लोग, बड़ा ये पाप है। सास को कौन समझाए कि तुम घोर नरक जाने की अधिकारी बन रही हो, नाली का कीड़ा बनोगी? बताओ, एक लड़की की जिंदगी खराब कर रही है सास अपने लड़के को भड़का भड़का करके। क्या चल रहा है संसार में समझ नहीं आ रहा। आप ना तलाक वलाक ना देना, ठीक है? ठीक है। आपका मन है तलाक देने का? ना। नहीं है? आप अपने पति से बात करना, मेरे पास लेके आना वृंदावन, या यहाँ ले आओ तो ले आओ, यहाँ बुलाओ, कल आ जाए कक्षा में प्रश्नोत्तरी में बात कराना। ला सकती हो? ना। नहीं आने के। एक काम करो, आपके पति ना बुला रहे हैं तो आप जाओ और अपनी ससुराल में ही रहो। पति के पास रहो, सास के पास रहो और आप वहीं रहो। बोल देना कि हम यहीं रहेंगे। हम कोई, अच्छा शादी आपकी भाग भाग के हुई थी कि सबके समाज के साथ में, अरेंज मैरिज? समाज के साथ अच्छे से हुई थी? विधि विधान से? हाँ तो बोल देना कि हम तो विधि विधान से आई हैं आपके यहाँ, धर्म पत्नी है, वहीं रहो। अब मायके मत रहो, ससुराल जाओ, वहीं रहो। उनकी छाती में मूंग धरो, सास की छाती में मूंग धरना। दुष्ट सास है तुम्हारी। ठीक है। और ननद की छाती में भी धरना। बोले आ गई, मैं यहीं रहूंगी अब तेरी छाती में। और अपने पति को अपने कंट्रोल पे रखो। पति से प्रेम से रहना, पति से पंगा ना लेना, बस। ठीक है। अब बताओ, सास ऐसा करेगी तो ये बहू जब अपने पे आएगी और जब सास बहुत बूढ़ी होगी तो ये मारेगी कि नहीं सास को? फिर सासें चिल्लाती हैं बहू बहुत मारती है, तुम तो पिटने लायक काम ही कर रही हो। अपने टाइम पे उसको सता रही हो, बहू को बेचे से पिटवा रही। बहुत सारी सासें ऐसा तिगड़म खेलती हैं, बेटे को भड़का भड़का के अपने बेटे से बहुओं को पिटवाती हैं। वो कमरे में जाके हंसती हैं, ठीक पिटवाया, ठीक पिटवाया।
तुम्हारे भी दांत टूटे। राधे राधे। हाँ जी, मेहंदीपुर बालाजी से आया, आपको कोटि अच्छा। कोटि प्रणाम। बताओ। गुरुजी एक प्रश्न है, बोलो। जो महाभारत में है, जो बोलो बोलो। हाँ जी, जो महाभारत में सुभद्रा है, तो ये हमने तो अभिमन्यु की माता देखी, या श्री कृष्ण की बहन, ये है कौन? हमने और तो कहीं में देखी। कौन? सुभद्रा। सुभद्रा सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन है, माता देवकी की बेटी है। वो कैसे है? वो तो माया थी जो श्री कंस। ना ना, देवकी के 8 पुत्र हुए, अच्छा। उनमें 8वें के बाद 9वीं जो संतान हुई वो बेटी हुई थी, वो सुभद्रा है। तो वो तो माया। वो यशोदा ने जो दी वो माया थी। अच्छा। वो कृष्ण को रखा, यशोदा ने कन्या को दिया, वो कन्या लेकर आए, कंस ने पटका, अच्छा। वो थी कन्या। वो फिर देवकी माँ की बाद में कन्या हुई जब वो जेल से बाहर आई। तो वो बाद में हुई। वो दिखाई क्यों नहीं थी फिर? अरे दिखाई थी, आप देखी नहीं होंगी ना, उस समय आप थी नहीं ना। ठीक है, आप वहाँ पे? नहीं तो मैं तो महाभारत में देखी उसमें। अरे महाभारत का वो वाला एपिसोड आप ना देख पाई होंगी। ये भी हो सकता है। फिर गुरुजी एक प्रश्न हो रहा है, जैसे माला करें, किसी का फोन वोन आ जाए तो उठा सके नहीं, एक पूरी करके उठा। तो किसको फोन आए माला के टाइम? माला के पति का आ जावे दुकान से। अरे पति को आए तो उठाओ। तो माला तो मेरी फिर बीच में उठ जा। फिर शुरू कर दो माला। फिर शुरू कर दो, ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं 2 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ, तो मेरे को इतना प्यार हो गया कथा से, जब बिल्कुल मिस नहीं करती, 2 टाइम घर में सुनती हूँ। तो मैं फिर रात को रोती थी कि राधा रानी मुझे वृंदावन बुलाओ, आपके वो दर्शन करना चाहती थी आपके सामने, और आपसे बात करना चाहती थी। आज मेरी राधा रानी ने इच्छा पूरी की है। और ना मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जो आपने कथा में बोलते हो ना कि जो माधवी थी, वो जो मीराबाई थी वो पिछले जन्म में माधवी थी, तो उसका जो पति था, उसका जो दोस्त था ना सुंदर, उसको उसने देखा था मीराबाई ने, जो पिछले जन्म की माधवी थी, तो उसी को देखकर उसको प्यार हो गया। आखिर उसने एक इंसान को देखकर प्यार किया ना, तो उसको थोड़ा ना पता था जो कन्हैया है, उसको पता नहीं था। तो अगर हमने मालिक प्रभु से प्यार करना हो तो हम डायरेक्ट इंसान के रूप में नहीं ना कर सकते। उसने तो इंसान समझ के प्यार किया, हम कैसे प्यार करें प्रभु से? आप सब में प्रभु का दर्शन करके इस भाव से प्यार करो कि सब में भगवान है। अच्छा। भगवान से प्रेम करो, बिहारी जी से, जगन्नाथ जी से, भगवान से प्रेम करो। और जैसे पति है, हम पति को भी प्रेम इसी भाव से करें कि ये भगवान है। हम बच्चों से भी प्रेम इसी भाव से करें कि ये भगवान है। हम दीन दुखी की भी सेवा करें और उससे भी प्यार करें इस भाव से कि दीन दुखी के रूप में भगवान ही तो हैं। हर रूप में ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, तो यही तो भगवान है। हम सबसे प्यार, हम नफरत क्यों करें किसी से? हो सकता हम जिससे नफरत कर रहे हैं हमारे द्वार पे वही भगवान इस रूप में आए, हमने भगा दिया उनको नफरत करके। इसलिए सबको प्यार, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको भगवान के रूप में मानो ना। हम आपको भी भगवान के रूप में मान लें तो क्या बुराई है? नहीं, मैं तो सबको मानती हूँ। मैं बचपन से ही कृष्ण जी की ना भक्ति भी करती हूँ और व्रत भी रखती हूँ। मैं अपने पति से भी इतना प्यार करती हूँ, पर वो मेरे से प्यार नहीं करते। मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, मेरा कहना नहीं मानते। कहाँ है वो है। बात कराओ, बात कराओ पति देवता से। आओ पति के पास। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आपसे फिर से प्रश्न पूछ रही हूँ। गुरुजी मेरे भाई की मृत्यु 81 के दिन हुई थी। ठीक है। अब ये मतलब समझ नहीं आता कि हमें अन्न का श्राद्ध करना चाहिए या फिर फलाहार का। फलाहार का करते हैं वैसे, क्योंकि मेरी माँ 81 का व्रत देखो ऐसा रखती है ना, पिंड जो है ना वो खाद्य पदार्थ के बनते हैं। काजू के पिंड भी बनते हैं, बादाम के पिंड भी बनते हैं जी, तिल के पिंड तो बनते ही बनते हैं। हाँ जी। तो ये सब फलाहारी है। तिल एकादशी में प्रयोग होता है ना, बादाम काजू का पिंड बनता है, उसका भी पिंड दे सकते हैं। जी जी। अन्न का ही आवश्यक नहीं है, जी जी, इन चीजों का भी है। फलाहार से मतलब बिल्कुल ठीक- बिल्कुल। जी। गुरुजी एक बात और कहनी थी आपसे। मेरे पति हैं,
तो गुस्से में ना ये कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि मैं चला जाऊंगा। कहाँ? अब मैं अपने घर, अब मैं जैसे अकेली हूँ ना तो मैं बहुत ज्यादा अपने घर चला जाऊंगा, मतलब घर तो जाना ही चाहिए। नहीं, घर जाना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे ये हमेशा के लिए ना चले जाएं। कहाँ? और तो अपने आप घर इनके घर मतलब अपने सास ससुर के साथ नहीं रहते? जी नहीं, मैं अपने मायके में ही रहती हूँ, ये यहीं पर ही जॉब करते हैं। अच्छा, तो कभी कभी ससुराल जाना चाहिए, सास के पांव दबाना चाहिए, सास के पास भी, उसको भी बहू का सुख मिले। मेरी बहू है, अब बहू शादी हुई, दूर रहती है, सास को बहू का कोई सुख ही नहीं मिला। नहीं गुरुजी, वो कंडीशन है ना, मतलब क्या कंडीशन? ससुराल में प्यार ही नहीं मिला। क्या नहीं मिला? प्यार नहीं मिला। तो मायके में कौन प्यार करता है? मेरे मम्मी पापा हैं बस। सबके मम्मी पापा। लड़कियों को ऐसे ही लगता है कि हमारे माँ बाप ही प्यार करते हैं, सास ससुर तो प्यार नहीं करते हैं। गुरुजी, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की है कि मतलब मुझे सब अपना समझें, लेकिन नहीं, वहाँ वो से अपना देखो बेटा, कितने साल हो गए शादी के? 2 साल हुए। 2 साल में तुम कैसे जानोगे कि सास कैसी है? रिश्तों को समझने में वर्षों लग जाते हैं बेटा। 2 साल में नहीं समझ में आती कि सास कैसी है, जेठ ससुर कैसा है। गुरुजी मैंने बहुत कोशिश की है अपनी तरफ से, चलो पति लेकिन से बात मुझे कराओ। प्यार नहीं मिला। और ये क्या बोलते हैं मेरे पति, पुरानी बातें लेके बैठी है, लेकिन बहुत सारी चीजें गलत हुई हैं मेरे साथ। अरे क्या गलत हुआ? चलो बताओ, एक बात बताओ जो गलत हुआ। मेरी मतलब जेठानी ने मुझे एक रिकॉर्डिंग भेज दी थी, काय की? तो मेरे सास ससुर की। तो उन्होंने मतलब मेरी सास ने ये कहा कि ये फेरे डालकर मेरी नहीं है। तो आज तक मुझे मेरे नहीं है जी। भाई, गुस्से में कोई कुछ कह दे, माँ बच्चे को गुस्से में कहती है, डांटती है, कई बार क्या क्या बोल देती है माँ। गुस्से का मतलब थोड़ी कि अरे माँ ने ऐसा कह दिया। इतनी बातें लेके बैठोगी इसलिए मोटी हो। नहीं, वो मेरे हार्मोन्स डिसबैलेंस हैं वो इसलिए। इसलिए हो गए ना डिसबैलेंस। छोटी छोटी बातें लेके बैठी हो, ये सब डस्टबिन में डालो जो दिमाग में तुम घुसा रखी हो। जी ये सारी बातें बेटा कचरा है ये। जी जी। ये सब फ्रैंकली रहो, खुश रहो जीवन में। सास ने क्या कह दिया, बहू ने क्या कह दिया, जेठ ने, जेठानी ने, काहे इतना कचरा डस्टबिन बनाई हो तुम अपने शरीर को? गुरुजी वो बात तो ठीक है, क्या बात है? पहले ये बताओ, सास ने जो कहा भूल जाओगी कि नहीं? चलो कल को तुम्हारा बेटा होगा, तुम्हारी बहू आएगी और तुमसे वो दूर रहे और तुम जरा गुस्से में उसे डांट दोगी। बहू तो बेटी की तरह होती है, माँ खूब डांट सकती है सास। अब जरा डांट देगी, तुमसे दूर रहे, तुम्हें अच्छा लगेगा? वो सारी बातें मैं समझती हूँ गुरुजी, लेकिन कुछ नहीं समझती। उन्होंने बच्चे के लिए भी गलत ही बोल दिया था ना। क्या बोल दिया बच्चे? कि मतलब इसको बच्चा करके छोड़ के आ जाना। वो गलत शिक्षा दी ना उन्होंने अपनी संतान को। चलो, तो पति से बात इसलिए करो। मुझे मतलब मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है कि अगर मेरे भाई होता पति तो से बात शायद करो। ये चीजें ना होती। जी। भाई होता तो सास के मुंह में टेप चिपका देता क्या? राधे